तो आज थे यूरो 2024 के ड्रॉस। तो इस वीडियो में मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या है ये यूरो 2024। इस ड्रॉ से मुझे क्या लगता है कि किस टीम को कितने दूर तक जाना चाहिए। मेरा एक प्रेडिक्शन दे दूंगा इस ड्रॉ के बारे में, और फिर इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीम्स फेवरेट्स है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं पूरी तरह से यूरो 2024 को आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना और देरी किए। तो आज थे यूरो 2024 के ड्रॉज, और लगता है यूरोज ने निकोलस जैक्सन से इंस्पिरेशन ली है, जिसके कारण एक बहुत ही वाहियात बीजीएम बजा था पूरे ड्रॉ के समय। 5 से 10 मिनट तक वही बैकग्राउंड में चलता रहा। तो ये बेसिकली था एक प्रैंक फ्रॉम जाड़वो 69। जाड़वो 69 को अगर आप नहीं जानते तो वो एक यूट्यूबर है जो कभी कभी इंडिया के मैचेस में चले आते थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप में आपने उनके बहुत सारे मीम्स वायरल होते हुए देखे होंगे कि अचानक से एक बंदा आता है और मैच के बीच में पिच के अंदर चला आता है। तो उन्होंने ही प्रैंक किया था ये वाला, और मुझे समझ में नहीं आता कि 5-10 मिनट तक कैसे वो ऑडियो बजता रहा। पर अब उसको साइड में रखते हुए हम लोग थोड़ा ड्रॉ की बात कर लेते हैं। तो अगर आप यूरोज नहीं जानते तो यूरोज बेसिकली एक टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ यूरोप की टीम्स खेलती है। यूरोप के टॉप 24 कंट्रीज जो है वो इस टूर्नामेंट को खेलने वाली है। जून के 14 तारीख से यह टूर्नामेंट स्टार्ट होगा अगले साल 2024 में, इसलिए यूरो 2024। इन टोटल 24 टीम्स है और 24 टीम्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। इन 6 ग्रुप्स में से जो पहली 2 टीम्स आएगी ग्रुप में, हर ग्रुप में 4 टीम्स है, तो इन टोटल 6 और 4 मिला के हो गए 24 टीम्स। तो अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए के टीम्स है जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगेरी और स्विट्जरलैंड। ये 4 टीम्स। इन 4 टीम्स में से जो 2 टीम्स सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाएगी वो टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी। तो ऐसे 6 ग्रुप्स में से 12 टीम ऐसे क्वालिफाई कर जाएगी, और जो थर्ड फिनिश करेगी हर ग्रुप में से, अब हर ग्रुप में से जो टीम थर्ड फिनिश करेगी उनका एक अलग से सेपरेट टेबल बनेगा। मतलब उन 6 टीम्स का एक सेपरेट टेबल बनेगा। उस टेबल में से जो 4 टीम्स के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होगी या फिर गोल डिफरेंस में सबसे अच्छी होगी, वही 4 टीम्स क्वालिफाई करेगी फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो इन टोटल 12 टीम्स और 4 टीम्स मिला के हो जाएंगे 16 टीम्स, और तब से स्टार्ट होगा राउंड ऑफ 16, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो आज उसी का ही ड्रॉ था, तो इसलिए हम सारे ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे टू गेट अ बेटर व्यू कि क्या हो सकता है इन ग्रुप्स में से। तो पहला ग्रुप है जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगेरी और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो जर्मनी के पिछले कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि कंसिडरिंग वो वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, यूरोज में भी राउंड ऑफ 16 में वर्सेस इंग्लैंड बाहर हो गए थे जर्मनी। तो जर्मनी का उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है रिसेंट हिस्ट्री में इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। पर जर्मनी का ये होम टूर्नामेंट है। जर्मनी आर द होस्ट्स ऑफ यूरो 2024। तो वो एक होम एडवांटेज है फॉर जर्मनी, और जर्मनी ने अपना कोच भी चेंज किया है। तो इसके कारण आई वुड से कि जो 4 टीम्स है, स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड इज अ डार्क हॉर्स। आप स्विट्जरलैंड से कभी कुछ प्रॉपरली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड ने बहुत बार बहुत सारे टीम्स को शॉक किया है। जैसे यूरो 2020 में स्विट्जरलैंड ने फ्रांस को 3-3 के स्कोर लाइन से एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच देके फ्रांस को बाहर किया था इन पेनल्टीज। स्विट्जरलैंड ने उसके बाद स्पेन के साथ भी पेनल्टीज तक गए थे। तो स्विट्जरलैंड इज अ टीम विच इज नॉट प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल टीम है बहुत स्विट्जरलैंड। और अगर हम बात करें हंगेरी की, हंगेरी से भी काफी ज्यादा नए टैलेंट्स बाहर आए हैं, जैसे लिवरपूल के सैबोसलाई हो गए। तो हंगेरी इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल टीम। तो ये ग्रुप ए है काफी अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि जर्मनी से भी आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जर्मनी वही कंसिस्टेंसी के साथ खेलेगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि हंगेरी कैसा खेलेगी, क्योंकि हंगेरी इज अ टीम जिसके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है इन डेप्थ। और स्विट्जरलैंड तो ऑफकोर्स की स्विट्जरलैंड कुछ भी कर सकती है। तो आई वुड से कि इस ग्रुप से स्कॉटलैंड मुझे लगता है लास्ट में आएगी। अदर देन दैट स्विट्जरलैंड थर्ड आ सकती है। हंगेरी या फिर जर्मनी में से फर्स्ट और सेकंड में कोई एक होगा। मुझे लगता है स्विट्जरलैंड जब नेक्स्ट मतलब जो थर्ड टीम्स में से स्विट्जरलैंड राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो अब आते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में है स्पेन, क्रोएशिया, इटली और अल्बानिया। अल्बानिया अकॉर्डिंग टू मी इस ग्रुप में लास्ट आने वाली है। अदर देन दैट ये 3 टीम्स स्पेन, क्रोएशिया, इटली, ये इजीली इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ बना देती है। इस ग्रुप में से पिछले साल जब यूरो हुआ था, यूरो 2020, उसके ग्रुप ऑफ डेथ था पोर्तुगल, फ्रांस, जर्मनी और हंगेरी। वो भी एक खतरनाक ग्रुप था, पर एज एन अगर आप न्यूट्रली मैच देखोगे ना, तब आप चाहोगे कि जो बेस्ट टीम्स है वो राउंड ऑफ 16 के लिए जाए, क्योंकि राउंड ऑफ 16 फिर ज्यादा
अच्छा होगा और ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। तो इस ग्रुप में से स्पेन, क्रोएशिया और इटली को मुझे लगता है क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन टीम्स क्वालिफाई कर जाती है तो राउंड ऑफ 16 भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। और इस ग्रुप में से स्पेन अकॉर्डिंग टू मी इज बेटर टीम कंपेयर टू क्रोएशिया और इटली। इटली की परफॉर्मेंस, वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए पर पिछले साल यूरोज जीते थे। इटली इज ऑल्सो अ टीम लाइक जर्मनी जो कंसिस्टेंसी नहीं है इटली में कोई। और क्रोएशिया की बात करें, क्रोएशिया वर्ल्ड कप्स में फिर से सेमीफाइनल तक गई थी और पिछले बार यूरोज में स्पेन के साथ ही क्रोएशिया बाहर गई थी इन द आई गेस राउंड ऑफ 16। तो करंट जो सिनेरियो है उसमें मुझे लगता है कि स्पेन आ रहा टीम जो इस ग्रुप को टॉप करेगी। क्रोएशिया सेकंड आने का, आई थिंक क्रोएशिया की टीम जो है वो सेकंड आ सकती है। और इटली आ रहा टीम जिसके बारे में 2020 के यूरोज में भी किसी ने नहीं सोचा था कि इटली चैंपियन बनेगी। इटली तब भी डार्क हॉर्स थी, पर इस साल की इटली मुझे लगता है अगर थर्ड भी आ गई, क्योंकि क्रोएशिया और स्पेन भी इस ग्रुप में है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि स्पेन फर्स्ट आएगी, क्रोएशिया सेकंड और इटली इस ग्रुप से थर्ड आएगी। तो अगली जो ग्रुप है, अगला ग्रुप है ग्रुप सी। ग्रुप सी में जो टीम्स है वो है इंग्लैंड, सर्बिया, डेनमार्क और स्लोवेनिया। तो कंपेयर टू बाकी सारे ग्रुप्स ये ग्रुप काफी ज्यादा इजी है कंपेयर टू अगर ग्रुप बी और ग्रुप ए को अगर आप देखोगे तो, और ग्रुप डी इसके बारे में, जिस ग्रुप के बारे में बात करूंगा, तो इन सारे ग्रुप्स के कंपैरिजन में ग्रुप सी इज क्वाइट इजी। तो इस ग्रुप से मुझे लगता है इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इंग्लैंड हैव अ हेवीवेट स्क्वाड और हर सीजन लगता है कि हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लगता है कि इंग्लैंड इस बार तो ट्रॉफी लाएगी, पर किसी भी बार इंग्लैंड ट्रॉफी नहीं ला पाती। तो इंग्लैंड इजीली इस ग्रुप को मुझे लगता है टॉप करने का पोटेंशियल रखती है। इंग्लैंड कभी भी डेनमार्क से नहीं हारी है, तो डेनमार्क भी इस ग्रुप में है। और सर्बिया और स्लोवेनिया, सर्बिया के दो प्लेयर्स मिलिनकोविच साविच और मिट्रोविच पिछले कल ही अल हिलाल के लिए गोल मारे थे वर्सेस अल नसर। और अदर देन दैट स्लोवेनिया मुझे लगता है इस ग्रुप से लास्ट आएगी, फोर्थ पे, और सर्बिया थर्ड। डेनमार्क पिछला सीजन भी, पिछले यूरोज में भी लगा था कि डेनमार्क की टीम उतनी अच्छी नहीं है, और क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ वो हादसा भी हुआ था यूरोज 2020 में। पर डेनमार्क की टीम आपको सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि डेनमार्क पिछले सीजन भी यूरोज के सेमीफाइनल में गए थे। डेनमार्क और इंग्लैंड का ही सेमीफाइनल था पिछले यूरो 2020 में। तो डेनमार्क ऑल्सो अ टीम टू वॉच आउट फॉर। तो मुझे लगता है कि पहला होगा इंग्लैंड, डेनमार्क, सर्बिया और फिर स्लोवेनिया। तो उसके बाद आते हैं अगले ग्रुप में, ग्रुप डी। तो ग्रुप डी की जो टीम्स है वो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स और पाथ ए से जो टीम क्वालिफाई करेगी, मतलब एक टीम अभी भी क्वालिफाई नहीं करी है। तो 4 टीम्स है जिनमें से कोई एक उस स्पॉट को कवर करेंगे। तो वो 4 टीम्स है पोलैंड, वेल्स, फिनलैंड और एस्टोनिया। तो मुझे लगता है कि इन 4 टीम्स में से पोलैंड और वेल्स का ही सबसे ज्यादा चांसेस है फॉर क्वालिफिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़ ले कि पोलैंड क्वालिफाई करती है, तो इस ग्रुप से ये ग्रुप होने वाला है फ्रांस, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी ये यूरो के 6 ग्रुप्स में से सेकंड बेस्ट ग्रुप होने वाला है। फर्स्ट में स्पेन, इटली और क्रोएशिया वाला ग्रुप, और ये ही सेकंड बेस्ट ग्रुप होगा इस यूरो का। तो फ्रांस, नेदरलैंड्स, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। तो इस ग्रुप से बेसिकली फेवरेट्स है फ्रांस और नेदरलैंड्स। और फ्रांस अकॉर्डिंग टू मी और सबके हिसाब से फ्रांस ही इस पूरे यूरोस का फेवरेट है। इन एंटायर यूरो 2024 सबसे ज्यादा अच्छी टीम फ्रांस की है, और फ्रांस वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक भी गई थी। तो फ्रांस इज इजीली द बेस्ट टीम इन एंटायर यूरो 2024। तो मुझे लगता है फ्रांस इस ग्रुप को टॉप करेगी, नेदरलैंड सेकंड पे आएगी। नेदरलैंड्स भी बहुत अच्छी टीम है। तो मुझे लगता है थर्ड पे आएगी ऑस्ट्रिया, और लास्ट पे जो टीम क्वालिफाई करने वाली है वो अकॉर्डिंग टू मी अब तक क्वालिफाई नहीं किया है। अगर वो आके थर्ड या फिर सेकंड हो जाती है इस ग्रुप में, तो दैट वुड बी अ सरप्राइज। तो अब आते हैं ग्रुप ई की तरफ। ग्रुप ई मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर सबसे ज्यादा बोरिंग ग्रुप होने वाले ग्रुप ई, क्योंकि ग्रुप ई के टीम से बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमेनिया, और ग्रुप ई में एक और क्वालिफिकेशन होने वाला है, और प्ले ऑफ बी। और प्ले ऑफ बी की जो टीम्स है वो है इजराइल, आइसलैंड, यूक्रेन और बोस्निया। यूक्रेन मुझे लगता है इन चारों टीम्स में फेवरेट्स है, तो पकड़ के चलते हैं कि यूक्रेन ही क्वालिफाई करेगी। तो ये ग्रुप फॉर्म होता है बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमेनिया और यूक्रेन के बीच में। बेल्जियम का वर्ल्ड कप उतना अच्छा रहा नहीं था। तो इस ग्रुप में जो 4 टीम्स है ना, वो 4 उतनी इंटरेस्टिंग टीम्स नहीं है, और सिर्फ एकमात्र बेल्जियम ही थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है।
और मुझे लगता है कि बेल्जियम के इस यूरोज में आप एक नया नया बेल्जियम का टीम देखोगे। जो पिछले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बेल्जियम का जो टीम आया था, हैजार्ड हो गया, और फिर हैजार्ड, केविन डी ब्रुयने, लुकाकू, ये थ्री मेन प्लेयर्स थे बेल्जियम के, और वर्टोंगन हो गए और एल्डरवेरल्ड हो गए। तो यही था बेल्जियम का एक कोर। पर मुझे लगता है कि इस बार की टीम में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे। जेरेमी डोकू, फिर रोमियो लाविया, आप ऐसे यंग प्लेयर्स को देखोगे बेल्जियम की इस टीम में। तो बेल्जियम थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इस सीजन क्यों बोल रहा हूँ, मतलब इस टूर्नामेंट में। स्लोवाकिया और रोमेनिया की बात करें तो स्लोवाकिया इज अ बेटर टीम देन रोमेनिया। पर मुझे लगता है अगर यूक्रेन क्वालिफाई करती है प्ले ऑफ बी से, फिर मैं बेट करूंगा कि यूक्रेन इस ग्रुप में सेकंड आएगी, फिर स्लोवाकिया और लास्ट में रोमेनिया। ये होगा मेरा प्रेडिक्शन इस ग्रुप में, क्योंकि यूक्रेन की टीम में काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में ज्यादा, मतलब यूक्रेन कैन बी एन अंडरडॉग, क्योंकि यूक्रेन पिछले साल भी अच्छा खेली थी यूरोज में, शायद क्वार्टर फाइनल्स तक गई थी यूक्रेन। और यूक्रेन की टीम में आप अगर देखोगे तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे जिंचेंको, मुद्रिक, और फिर ऐसे काफी सारे यंगस्टर्स है यूक्रेन की टीम में। तो अब आते हैं आखिरी ग्रुप की तरफ। आखिरी ग्रुप है ग्रुप एफ की टीम से टर्की, पोर्तुगल, और विनर ऑफ पाथ सी, और फिर चेकिया मतलब चेक रिपब्लिक का नाम चेंज होकर चेकिया हो चुका है। चेक रिपब्लिक भी पिछले सीजन क्वार्टर फाइनल तक गई थी, और क्वार्टर फाइनल में वो शायद डेनमार्क से ही हारी थी, जिसके बाद डेनमार्क गए थे सेमीफाइनल्स तक। तो चेक रिपब्लिक इज ऑल्सो टीम जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, ज्यादा कोई सोच नहीं रहा है। तो चेक रिपब्लिक कैन ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग मिक्स टू दिस यूरोज। तो इस ग्रुप में चेकिया और टर्की है, तो इस ग्रुप को ज्यादा हीटेड अप करती है। पाथ सी के जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो टीम आएगा वो है आइदर हो सकता है जॉर्जिया, लक्समबर्ग, ग्रीस या फिर कजाकिस्तान। तो मुझे लगता है जॉर्जिया क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि उनके पास क्विचा क्वारात्स्केलिया है। अदर देन दैट, अगर जॉर्जिया क्वालिफाई कर भी जाती है, मुझे नहीं लगता कि जॉर्जिया थर्ड या फिर सेकंड आएगी इस ग्रुप में। तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि जो टीम पाथ सी से क्वालिफाई करेगी वो इस ग्रुप में लास्ट आएगी। टर्की और चेक रिपब्लिक से मुझे लगता नहीं पोर्तुगल को हारना चाहिए। पोर्तुगल की जो टीम है, पोर्तुगल को जो ग्रुप मिला है, पोर्तुगल शुड क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 पहले, मतलब इस ग्रुप में फर्स्ट होके पोर्तुगल को क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि पोर्तुगल को काफी इजी ग्रुप मिला है इस बार के यूरोस के ड्रॉ में। तो पर्सनली मैं पोर्तुगल को सपोर्ट करने वाला हूँ। आई एम अ बिग रोनाल्डो फैन, और ये शायद रोनाल्डो का आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला है। तो पूरे दिल से सपोर्ट करूंगा और चाहूंगा कि पोर्तुगल इस बार यूरोज वापस जीत जाए और अब रोनाल्डो के पास 2 यूरो की ट्रॉफी हो जाए। और मैं अगर अपनी पर्सनल टॉप 4 टीम्स बताऊं कि इस टूर्नामेंट में कौन सी 4 टीम्स मुझे लगती है कि आर द फेवरेट्स और सबसे ज्यादा मतलब जीतने के चांसेस उनके हैं, तो फर्स्ट में मैं कहूंगा फ्रांस। उसके बाद पोर्तुगल की टीम अच्छी है, क्योंकि पोर्तुगल का ड्रॉ अच्छा गया है, तो मुझे लगता है पोर्तुगल के पास भी एक चांस है। इंग्लैंड तो आप सब बहुत लोग हर सीजन हर टूर्नामेंट के पहले ही बोलते हैं कि इंग्लैंड जीतेगी, इंग्लैंड का टीम बहुत अच्छा है, तो इंग्लैंड ऑल्सो हैव अ चांस टू विन दिस यूरोस। अदर देन दैट मैं स्पेन कहता, पर स्पेन का जो ग्रुप मिला है स्पेन को, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर मैं स्पेन नहीं कहता तो मैं कहूँगा कि जर्मनी का भी उतना ग्रुप डिफिकल्ट नहीं है। अगर जर्मनी अपना होम एडवांटेज और सब कुछ ठीक से यूटिलाइज करती है तो फिर जर्मनी भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी दूर तक जा सकती है। तो ये बेसिकली था एक ओवरव्यू ऑफ द एंटायर यूरोस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने इधर तक देख लिया है तो आपको वीडियो अच्छा बोरिंग तो लगा नहीं होगा, तो सब्सक्राइब कर लो, अगला वीडियो देखो। अगला वीडियो भी अच्छा लगे तो बन जाना परमानेंट सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।